बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ सॉफ्ट और फ्लफ़ी चिकन बन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप गर्म दूध का ले लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून चीनी, 2.5 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है इंस्टेंट ईस्ट। इसको मैं मिक्स करके और ढक कर एक्टिवेट होने के लिए रख देती हूँ। सॉफ्ट बन्स बनाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही मज़ेदार बन्स बनते हैं। ये किसी सूरत किसी भी अच्छी बेकरी से ज़्यादा मज़ेदार होंगे, कम नहीं होंगे। उसको मैंने ढक कर रख दिया और यहाँ पे मैंने 2.5 कप के करीब मैदा ले लिया है। ये छान के रखा था और इसमें मैंने डाल दिया है नमक और ये मैंने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाला है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मिल्क पाउडर का शामिल कर दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर ना डालना चाहें तो स्किप कर दें। 1 अंडा मैंने ले लिया है। यहाँ पे मैंने अब 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के ले लिए। आप चाहें तो पिघला हुआ मक्खन भी डाल सकते हैं। इसको मैंने डाल दिया है और अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके और तब तक ईस्ट जो है वो भी एक्टिवेट हो जाएगी, तो वो फिर इसमें डाल के तो इसको तो सॉफ्ट और स्टिकी डो जो है वो गूंथ लेनी है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें जो एक्टिवेटेड ईस्ट का मिक्सचर है वो डालना है। तो अब मैं इसमें ये थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ और इसको मैं गूंथ लेती हूँ। ये जो सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन्स बनते हैं, ये किसी सूरत भी जो है किसी बहुत ही अच्छी बेकरी से टेस्ट के हवाले से जो कम नहीं है। बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं और साफ़ सुथरे घर में बनाए होते हैं। ये एक एक्स्ट्रा वो है एज है इसको मैं गूंद रही हूँ। इसको गूंद के तो फिर मैंने इसको ढक कर रख देना है। हल्का सा ये स्टिकी होगी डो। इसको मैं गूंद रही हूँ और फिर इसको एक्टिवेट करने के लिए इसको मैं राइज़ होने के लिए 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दूँगी। ये सारे स्टेप्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है बेहतरीन रिज़ल्ट्स के लिए। अगर ये स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो किया जाए तो रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त निकलते हैं। इसको मैंने डो को गूंद लिया है और अब मैं इसको ढक के जो है रख दिया है और यहाँ पे मैं फिलिंग के लिए चिकन ले लिया है। श्रेडेड चिकन है, उसमें मैंने डाल दिया है शिमला मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है, नमक डाल दिया है। मैं बच्चों के हिसाब से डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीज़ डाल दी है। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। इसको मैंने मिक्स कर दिया है। चूँकि मैंने बच्चों ने खाना होता है तो इसलिए मैं मसाला कम रख रही हूँ। आप चाहें तो तिक्का मसाला डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा तिक्का मसाला उसमें डाला था जब चिकन को पकाया था। उसमें तिक्का मसाला थोड़ा लहसुन डाल के मैंने उसको पका लिया था। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने मायोनीज़ के शामिल कर दी हैं और यहाँ अब ये हमारी फिलिंग तैयार है। इसको मैंने साइड पे कर दिया है। अब हम एक मज़ेदार सा डिप सॉस तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है चिली गार्लिक सॉस और केचप ले लिया है। थोड़ा सा मायोनीज़ ले लिया है, उसको मैंने मिक्स कर दिया है। यहाँ पे मैंने ले लिया है चिकन स्प्रेड जो काली मिर्चों के साथ आता है, काली मिर्चों वाला चिकन स्प्रेड है और इसको मैंने कर दिया है मिक्स। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा लहसुन पाउडर शामिल कर सकते हैं, इससे ये और एक्स्ट्रा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो मेरे पास अभी नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं डाला। डो जो है वो उसको 1.5 घंटा हो चुका है तकरीबन और ये अपने उससे डबल हो चुकी है। तो इसको मैंने पंच डाउन कर लिया है। ये थोड़ी स्टिकी है इसलिए जो है ना इसको ये हाथों के साथ चिपक रही थी। अब मैंने इसके छोटे छोटे सी गोलियाँ अपने हिसाब से बना ली हैं और उसको फिर फ्लैट करके तो इसमें फिलिंग डाल लेती हूँ। एक बन में 1 चम्मच के करीब फिलिंग जो है वो डालनी है, नहीं क्योंकि जब वो राइस होता है और बनते हैं तो फिर फिलिंग कम हो जाती है। इसको अच्छे से यहाँ से
सील कर देना है, दोबारा से सील करके तो ग्रीस करके उसमें ट्रे में जो है वो रख देना है या बटर पेपर लगा देना है, उसके ऊपर ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह मैंने सारे बंस बना लिए हैं और इसको मैंने ढक के दोबारा से राइज़ होने के लिए रख दिया था और इसके साथ ही मैंने ओवन को भी प्री हीट होने के लिए रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए 180 डिग्रीज़ पे। अब इसके ऊपर मैं एग वॉश जो है वो लगा रही हूँ। अंडा फेंट कर उसमें मैंने 1 टेबलस्पून दूध डाल के मिक्स कर लिया है और इसको मैंने इसके ऊपर ब्रश करके और तिल जो है वो छिड़क दिए हैं और अब मैंने इन बंस को ओवन में रख दिया है। आप चाहें तो इसको पतीले में या कुकर में भी बना सकते हैं। ये देखिए खूबसूरत से जो बन हैं वो बन चुके हैं। 18 से 20 मिनट में ये बन जाते हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पिघला हुआ मक्खन का ब्रशिंग कर दी है। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी और कितने खूबसूरत जो है इनका कलर है। अगर हम इनको स्टोर करने की बात करें तो 1 दिन के लिए एयर टाइट कंटेनर में रूम टेम्परेचर पे, 3 दिन के लिए इसको अलहदा से रैप करके क्लिंग रैप में फ्रिज में रखा जा सकता है और फ्रीज़र में इसको अलग से जो है रैप करके तो फ्रीज़र में 1 मंथ तक रखा जा सकता है। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।